राहुल गांधी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बहाने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर ओबीसी के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए पूछा है कि देश के सबसे अहम फैसले लेने वाले 90 अफसरों में सिर्फ 3 अफसर ही ओबीसी कोटे से क्यों हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से इस सवाल का जवाब मांगा। सुनिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? तो राहुल गांधी का वही निशाना और वही तथ्य जो उन्होंने सदन में भी कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राहुल गांधी उसी संसद में थे जहां 2010 में यूपीए की सरकार ने ओबीसी कोटा को शामिल करने से मना कर दिया था, जबकि यूपीए के कई सारे एलाइज ने उस वक्त यही बात उठाई थी। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सब ने ये बात उठाई थी। इसीलिए ये बिल राज्यसभा में पारित होने के बावजूद लोकसभा में इसको लाया नहीं गया, इसको लिस्ट नहीं किया गया, लोकसभा की तरफ बढ़ाया गया, लेकिन वहां इसको लाया नहीं गया, पेश नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उस वक्त भी उठा था और उस वक्त सोनिया गांधी जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जो पार्टियां ओबीसी कैटेगरी में लोगों को का टिकट्स देना चाहती हैं वो दे दें। जहां तक ब्यूरोक्रेसी की बात है, जिसकी जो डेटा उन्होंने, राहुल गांधी ने ये डेटा भी निकाल के कहा है कि जितने भी सरकारी अफसर हैं उनमें से ओबीसी कितने हैं, उस पर सदन में जेपी नड्डा जी ने इसका जवाब दिया है। राहुल गांधी ने ओबीसी से जुड़ा जो ये मुद्दा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान उठाया था, जिसका जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में दिया था, इसमें राहुल गांधी के उस सवाल का जवाब भी शामिल था जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है। सुनिए इसे। ये बताना चाहूंगा इस देश को सर पॉकेट में हाथ रख करके बोला नहीं जाता है। सर पॉकेट में हाथ रख करके बोला नहीं जाता है। नो पार्लियामेंट्री एटिकेट्स नहीं है। सर हाँ, ये भारत में, आजाद भारत में ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान है। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई, शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। तो जेपी नड्डा जी का ये जवाब कि जो प्रश्न राहुल गांधी जो आंकड़े उठा रहे हैं उस लेवल के जो अधिकारी हैं वो 1992 या उससे पहले के बैच के हैं, जबकि उस वक्त आरक्षण था ही नहीं। तो कैसे
आप ये आंकड़ा गिना सकते हैं कौन से काडर के और कौन से वर्ग के ऑफिसर्स हैं और कितनी उनकी सीनियरिटी है? उस वक्त ये ओबीसी कोटास या रिजर्वेशन हुआ करता था कि नहीं? इतना तो तथ्य आपको समझना चाहिए था। ये बीजेपी का आरोप है और ये बीजेपी का उत्तर है उन सवालों पर जिन्हें राहुल गांधी ने खड़े किए लोकसभा में। राज्यसभा में इसका जवाब चला गया, लेकिन आज फिर कांग्रेस ने राहुल गांधी की तरफ से यही प्रश्न उठाए और यही आंकड़े फिर से दिखाए, तो बीजेपी फिर से इन्हीं उत्तरों को सामने प्रत्यक्ष पेश करेगी। वहीं बीजेपी की महिला शक्ति, मोदी सरकार में महिला शक्ति ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन पर क्या कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। जिन लोगों ने बाहर जाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, उन्हीं विपक्षी दलों को अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी के बिल का समर्थन करना पड़ा। मैं आभारी हूं कि न सिर्फ सरकार ने सदन में अपने स्पष्ट विचारों को रखा। सब महिलाएं, चाहे राजनीति में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, गृहिणी हो, सबकी प्रसन्नता देखते ही बनती है और वो उत्साह सब महिलाओं के मन में है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 27 बरस पुराना विघ्न हर लिया महिला आरक्षण।